Good morning, students. Today we will discuss about the 11th classes topics. I will start from basic. In basic, I will start topic quadratic equation. In quadratic, I will discuss about the topic function basic. ठीक है ना? तो मैं उसमें बेसिक के बारे में डिस्कस कर लूँगा. ठीक है ना? 11th क्लास में जो भी बच्चे 11th क्लास में अब प्रिपरेशन करने वाले हैं जेई के बेस पर, तो उनको बेसिक स्टार्ट किया था. लेकिन बेसिक में सबसे पहले स्टार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया था. ठीक है ना? तो क्वाड्रेटिक्स हम करेंगे. क्वाड्रेटिक में हम सारा बेसिक लेके चलेंगे. ठीक है ना? तो सबसे पहली बात मैं सबसे यही बोलना चाहूँगा कि जो भी मैं लेक्चर डालूँ तो प्लीज़ उसको घर पे जाके देखो ज़रूर. ठीक है ना? और जैसे इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में डालूंगा, तो अगर वो नेक्स्ट लेक्चर समझ में नहीं आता तो ये वाला फर्स्ट लेक्चर देखना जरूरी है. और इस वीडियो की लिंक उसके नेक्स्ट लेक्चर में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. ठीक है ना? तो अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन. टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है ना? क्वाड्रेटिक है नहीं? क्वाड्रेटिक ऑलरेडी तुमने 10th क्लास पढ़ रखा है. ठीक है ना? 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखा है. ठीक है ना? रूट कैसे निकालते हैं, रूट का सम, रूट का प्रोडक्ट. ठीक है ना? तो चलो ठीक है, सपोज करो तुमने नहीं पढ़ा है. ठीक है नहीं? अपन ऐसे स्टार्ट करते हैं, नहीं पढ़ा है. ठीक है ना? पहले अपन बात करेंगे पॉलिनोमियल की. पॉलिनोमियल इक्वेशन. ठीक है ना? क्योंकि अगर ये वर्ड नहीं आता है ना तो क्वाड्रेटिक समझ में नहीं आएगा. क्योंकि पहले क्वाड्रेटिक से पहले पॉलिनोमियल आना चाहिए. तो क्वाड्रेटिक का एक पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है. ठीक है ना? वो डिफाइन करते हैं किसके वजह से देखते. अभी देखो, जैसे मैंने बोला या फिर एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स रेज टू पावर एन, ए वन एक्स रेज टू पावर एन प्लस ए टू एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस ए थ्री एक्स रेज टू पावर एन माइनस ए टू एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू डॉट 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 लास्ट टर्म कितनी है ए एन. ठीक है ना? इसको मैं पॉलिनोमियल इक्वेशन बोलूंगा. पहली बात, इक्वेशन के लिए इक्वल टू जीरो होना जरूरी है. अब ये क्या है इक्वेशन, मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो इज नोन एज इक्वेशन. ठीक है ना? पहली बात, इक्वेशन के लिए मस्ट बी इक्वल टू जीरो. ठीक है ना? राइट है कि नहीं? इक्वेशन मींस जहां से तुम वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हो. राइट है कि नहीं? अगर इक्वल टू जीरो नहीं होगा तो तुम वैल्यू नहीं निकाल सकते. ठीक है ना? अच्छा, नेक्स्ट, यहाँ पर जो x है ना, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है ना? हमने 9th 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ लिए. इसको अपन क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल. पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए फोर पॉलिनोमियल देखो, फोर पॉलिनोमियल इक्वेशन तुमने पढ़ा था कि इन ईच एंड एवरी टर्म, जैसे ये टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, ये टर्म, ईच एंड एवरी मतलब हर एक टर्म में पावर ऑफ एक्स आइदर ग्रेटर जीरो और इक्वल टू जीरो चलेगा. यानी कि फोर पॉलिनोमियल इन ईच एंड एवरी टर्म the power of independent variable either greater और इक्वल टू जीरो. एंड दूसरी बात, एंड इंटीजर भी होना चाहिए. तब जाके मैं उसको क्या बोलूंगा, ये क्या है? पॉलिनोमियल इक्वेशन. फॉर एग्जांपल एफ एक्स इक्वल टू 3. ठीक है ना? राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी? पहली बात तो एक पॉलिनोमियल है या नहीं, मैंने कहा पता करते हैं. एक्स की पावर कितनी है? पहली बात तो एक्स की पावर देखते हैं. मैंने कहा एक्स की पावर है 0. 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 0, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी 1, और 3 इंटू 1 कितना 3 इंटू 1 3. ठीक है ना? दैट मीन्स एक्स की पावर कितनी है 0. और मैंने क्या बोला था, पावर क्या होना चाहिए? आइदर 0 और ग्रेटर देन 0. तो आइदर 0 तो है, राइट है कि नहीं? अच्छा, नेक्स्ट, इंटीजर है क्या? मैंने कहा 0 इंटीजर है. तो ये क्या है? दिस इज अ पॉलिनोमियल. ठीक है ना? पॉलिनोमियल, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी? अच्छा, पहली बात मैं तुमसे पूछ लूं
इस पॉलिनोमियल के इक्वेशन का नाम क्या बोलते हैं, इसका पॉलिनोमियल नाम क्या बनूंगा? मैंने कहा अगर पावर जीरो हो जाए ना, जीरो पावर हो जाए, उसको बोलता हूं मैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलूंगा मैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है ना। इसको मैं क्या बोलूंगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है ना, है कि नहीं। अगर बाई चांस कल को ये बोल दे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 9, अब देखते सर यहां पर देखो मैंने बोला था ईच एंड एवरी टर्म इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पावर कितनी, आइदर ग्रेटर जीरो और इक्वल टू जीरो एंड इंटीजर होना चाहिए। तो मैं क्या बोलूंगा? इसको लिखूंगा 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 1। मैंने कहा सर देखो यहां इसको लिख दो 9 इंटू एक्स रेज टू पावर 0, है कि नहीं। यहां पर देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पावर कितनी, जीरो, जीरो इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, सेटिस्फाइड, इंटीजर भी है। इसमें देखो पावर कितनी, 1 ग्रेटर देन जीरो, ठीक है ना, इंटीजर भी है, सेटिस्फाइड। तो मैं इसको क्या बोलूंगा? ये मेरा पॉलिनोमियल है कि नहीं। कोई दिक्कत होगी, है कि नहीं। अच्छा जिसकी किसी ने ये बोल दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 9x रेज टू पावर 9 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है ना, और एक ये बोल दिया माइनस ऑफ 10, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? मैंने कहा ये है। कैसे? यहां पर x की पावर कितनी, 0, है कि नहीं। x की पावर कितनी है, 0। यहां पर देखो x की पावर 2, 3, 9, 0, सेटिस्फाइड है। तो ये क्या है? पॉलिनोमियल है, है कि नहीं। ये क्या है? पॉलिनोमियल है। कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा पहली बात, ये जो मैक्सिमम पावर दिख रहा है ना पॉलिनोमियल की, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, राइट है कि नहीं। अगर डिग्री 0 हो जाए उसको मैं बोलूंगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री 1 हो जाए उसको मैं बोलूंगा लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलूंगा? लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक की बात करते हैं, अगर ऐसे बोल दे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ax के प्लस bx प्लस c, ठीक है ना। अब देखो डिग्री कितनी है, 2, तो ये क्या है? पॉलिनोमियल, और डिग्री 2 तो इसको बोलता हूं मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है कि नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा नेक्स्ट एक और बात, मैक्सिमम डिग्री देखो यहां पर कितनी, 9, इसका कांस्टेंट, इसका कोएफिशिएंट कितना, 9, यहां पर कितनी, 2, कोएफिशिएंट कितना, a, यहां पर मैक्सिमम डिग्री कितनी, 1, कोएफिशिएंट कितना, 1 सॉरी 3। तो जो मैक्सिमम डिग्री के जो कोएफिशिएंट है ना इन ईच एंड एवरी पॉलिनोमियल, इनको बोलते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? लीडिंग कोएफिशिएंट, राइट है कि नहीं। अब बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये हमारा था 10th का बेसिक, बहुत जरूरी था, एक तरह से रिवाइज हो गया। ठीक है, बात करते हैं, इसकी बात करते हैं क्वाड्रेटिक की। क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। एनी इक्वेशन इन द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, समझ में आ गई बात, राइट है कि नहीं। ये क्या है? क्वाड्रेटिक और इक्वेशन, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत। अच्छा नेक्स्ट, पहली बात, a b c belongs to all real number and one more thing, a can't be 0। सर ये 0 क्यों नहीं होगा? क्योंकि तुमने अगर a 0 रख दिया ना तो ये टर्म हट गई, यहां पर आ जाऊंगा मैं, राइट है कि नहीं। मींस अब डिग्री कितनी है, 1, अब डिग्री 2 नहीं रहेगा, डिग्री 1 हुआ तो क्या हो गया, लीनियर, या फिर b भी 0 कांस्टेंट, राइट है कि नहीं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि a 0 नहीं होना चाहिए, अगर a 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना। अब हम इसके रूट निकालेंगे, फाइंडिंग द रूट्स, फाइंडिंग द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, राइट है कि नहीं। इसके हमें रूट निकालने हैं, कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं।
इसके रूट निकालने, रूट निकालना तुम्हें ऑलरेडी आता होगा, 10th क्लास में तुम निकाले होगे परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना। मैं स्क्वायर बना के जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हें 10th क्लास पढ़ रखा है, उसको मैं नहीं बताऊंगा, सिर्फ रूट निकालना बताऊंगा और उनको उस फॉर्मूले कहाँ कहाँ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो कैसे निकालूंगा। रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है कि यहाँ पर x की वो वैल्यूज जिसके लिए क्या हो जाए 0, राइट है कि नहीं, समझ में आई ना बात। जैसे मेरे पास बोला है फॉर एग्जाम्पल, रूट मतलब फॉर रूट्स की बात करूं मैं, रूट्स की बात। जैसे मेरे पास बोला है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है ना। यहां पर मैं क्या बोलूं, द वैल्यूज ऑफ x वेयर एफ ऑफ एक्स कितना हो जाए 0 आर नोन एज रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है ना, आर नोन एज रूट्स ऑफ द इक्वेशन या फिर ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट खास बात, जितनी डिग्री होगी ना उसके उतने, इन जनरल बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना, जितनी डिग्री होगी उसके उतने रूट होंगे, ठीक है ना। इन जनरल नंबर ऑफ रूट्स फॉर एनी पॉलिनोमियल इज इक्वल टू इट्स डिग्री, किसके इक्वल होगा, डिग्री के, राइट है कि नहीं। तुमने एक केस पढ़ा होगा, रियल रूट की बात नहीं कर रहा मैं, ओनली रूट की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, राइट है कि नहीं। अभी रियल इमेजिनरी हमें आता नहीं, वो आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है ना। यानी कि नंबर ऑफ रूट्स की बात करूंगा ना मैं, नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री है, राइट है कि नहीं, जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री है उतनी उसके क्या आएंगे, नंबर ऑफ रूट्स। तो यहां पर बात किसी कर रहा हूं मैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² प्लस bx प्लस c की। अब देखो डिग्री कितनी है 2 डिग्री है कि नहीं, 2 डिग्री, तो रूट्स कितने आएंगे 2, राइट है कि नहीं, तो रूट्स कितने आएंगे 2। अब हम इसके रूट निकालते हैं, ठीक है ना। फाइंडिंग दी देखो रूट्स कैसे निकालेंगे, देखना ध्यान से। गिवन कंडीशन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। एक बात तो समझ में आ गई, रूट्स मतलब द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f ऑफ x इक्वल टू कितना 0। तो मुझे यहां पर क्या निकालना है, वैल्यूज ऑफ x, ठीक है ना। एक बात समझ में आ गई, कैसी इक्वेशन है, 2 डिग्री इक्वेशन, 2 डिग्री इक्वेशन, तो रूट्स कितने हैं 2, और दोनों रूट मैंने एज्यूम कर लिया अल्फा एंड बीटा, राइट है कि नहीं। कोई दिक्कत होगी तो देखो ध्यान से, मैंने कहा एक काम करो, इस टर्म को इधर रहने दो और यहां पर देखो -c को इधर ले जाओ, ठीक है ना। और एक हल्का सा काम और करो, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड, यानी कंप्लीट को किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं, a से कर देता हूं। तो देखो ध्यान से, ये कितना हो गया a² x² प्लस ऑफ abx इक्वल टू -ac, राइट है कि नहीं। कोई दिक्कत, मैंने कहा यहां पर मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाता हूं, ठीक है ना। देखो ध्यान से, ये क्या है ax का स्क्वायर, राइट है कि नहीं, प्लस ये देखो ax इंटू बी माइनस ac, राइट है कि नहीं। कोई दिक्कत, हल्का से एक काम और करो, इसको मैं लिख दूं ax² प्लस, देखो ध्यान से ax 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, इंटू 2 का डिवाइड कर दो। कोई दिक्कत, देखो ध्यान से a², ये कितना है पूरा टर्म, a² 2ab, देखो ध्यान से a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ध्यान है मुझे, राइट है कि नहीं। इसमें मैंने लिखा था a² प्लस 2ab प्लस b²। कोई दिक्कत, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी तो यहां से देखो, यहां पर भी मैंने ये किया है, 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 का डिवाइड किया, तो मेरे पास ये वाली फॉर्म मिल गई, राइट है कि नहीं। 2 a क्या है ax, b कितना है b/2, तो नेक्स्ट टर्म हमें क्या चाहिए b²। तो b तो मुझे पता चल गया ना b/2 है, तो इसका स्क्वायर कितना b²/4, राइट है कि नहीं। लेकिन एक्चुअल देखो, इन द गिवन एक्सप्रेशन b²/4 इज नॉट प्रेजेंट, मैंने ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी कर दो, ठीक है ना, इज इक्वल टू -ac। कोई दिक्कत वाली बात,
है कि नहीं। थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, देखो ध्यान से, इसको मैं डाल रहा हूं ऐसे, ये इतना पार्ट दिख रहा है ना मुझे, ये मुझे दिख गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है। दैट मीन्स मेरे पास ये फंडा बन गया ax प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और इस पार्ट को मैं इधर भेज दूं तो माइनस या फिर बी स्क्वायर प्लस का हो गया बाई 4 माइनस AC, राइट है कि नहीं। और मैंने लिखा ax प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4AC डिवाइड बाई 4, राइट है कि नहीं। कोई दिक्कत वाली बात। अब देखो ये क्या है, स्क्वायर पावर, ठीक है ना, तो इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो प्लस माइनस में आएगा, तो मैंने लिखा ax प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4AC और 4 का स्क्वायर रूट कितना 2, राइट है कि नहीं। थोड़ा सा और आगे सॉल्व करता हूं मैं। मैंने लिखा सर ax कितना आ गया, b बाई 2 इधर भेज दो, मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, तो ax कितना आ गया माइनस बी बाई 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4AC डिवाइड बाई कितना 2, ठीक है ना। फ्रॉम हियर आई विल गेट x कितना आ गया माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4AC डिवाइड बाई 2a, राइट है कि नहीं। ये मेरे पास क्या है x की वैल्यूज, अब x की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है ना, तो मेरे पास रूट्स कितने आ गए 2 कैसे, एक बार प्लस लूंगा एक बार माइनस लूंगा, तो यानी कि पहला रूट अल्फा कितना आ गया माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4AC डिवाइड बाई 2a एंड और सॉरी बीटा इक्वल्स टू माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC डिवाइड बाई 2a, ठीक है ना। ये हमारे क्या आ गए रूट्स, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी। अच्छा ये हमने रूट निकाल लिए। अच्छा इसके बाद तुमने 10th क्लास में टॉपिक पढ़ा था सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है ना, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लेना सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, राइट है कि नहीं। sum of roots of quadratic equation ax square plus bx plus c इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो इतना तो आइडिया होगा, इसके रूट तो यही है, यही निकाले हमने, क्या क्या रूट है इसके अल्फा एंड बीटा, ठीक है ना। सम ऑफ रूट्स निकालना है, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा, राइट है कि नहीं, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है सर। अच्छा सर अल्फा कितना है, ये रहा माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC डिवाइड बाई 2a, बीटा कितना है प्लस बीटा ये रहा माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4AC डिवाइड बाई 2a, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी। तो यहां से मेरे पास मिल गया अल्फा प्लस बीटा, देखो सर 2a एलसीएम आ गया, ध्यान से देखना, माइनस बी प्लस ऑफ रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4AC प्लस सॉरी ये माइनस हो गया माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC। कोई बुराई वाली बात सर, इस पार्ट को उड़ा दूं मैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो यहां से मुझे मिल गया सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स कितना आ गया, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस 2b डिवाइड बाई 2a, ठीक है ना, मीन्स सम ऑफ रूट्स कितना आ गया, सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन माइनस b बाई a, ठीक है ना, कोई दिक्कत। ये तुमने पढ़ा होगा b क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ x एंड a क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी।
ये क्या है मेरा सम ऑफ रूट्स, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। नेक्स्ट किसकी बात करते हैं अपन, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है ना। प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यही इक्वेशन है, ठीक है ना। प्रोडक्ट अल्फा और बीटा रूट है, ठीक है ना, इनका प्रोडक्ट करना है। अल्फा कितना है माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a इंटू माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ठीक है ना। कोई दिक्कत, अल्फा इंटू बीटा, देखो ध्यान से, डिनोमिनेटर बन गया 4a स्क्वायर दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद, राइट है कि नहीं। ऊपर देखो a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मेरे पास मिल गया ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा, ये मेरे पास आ गया बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac डिवाइड बाई कितना 4a स्क्वायर, इसको उड़ा दूं तो मुझे पता चला ये है 4ac डिवाइड बाई 4a स्क्वायर, ठीक है ना। तो मैंने आंसर पाया c बाई ए, ठीक है ना। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना c बाई ए। c मीन्स कांस्टेंट टर्म इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, a मीन्स लीडिंग कोएफिशिएंट। तो सम ऑफ रूट कितना, सम ऑफ रूट था माइनस बी बाई ए, राइट है कि नहीं। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना c बाई ए। कोई दिक्कत। नेक्स्ट अभी एक टर्म और पढ़ लेते हैं। अगर मेरे पास रूट गिवन हो, ठीक है ना, मतलब रूट्स गिवन हो, ठीक है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, करते हैं, ठीक है ना। अच्छा पहले थोड़ा सा एक चीज और देख लो, ये आ गया तुम्हें अगर अल्फा प्लस बीटा गिवन है, सॉरी तुम्हें सम ऑफ रूट्स निकालना आता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना आता है, ठीक है ना। और मुझे पूछ लिया है डिफरेंस ऑफ रूट, ओनली डिफरेंस ऑफ रूट, तो नोट डाल दीजिएगा, नोट डिफरेंस ऑफ रूट अल्फा माइनस बीटा, ठीक है ना, अल्फा माइनस बीटा, राइट है कि नहीं। अच्छा एक बात बोलूं, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर रूट कितना होगा सर, ये होगा अल्फा स्क्वायर, ठीक है ना। कोई दिक्कत, माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात है कि नहीं, बात समझ में आएगी नहीं। अच्छा सर, तो ये मेरे पास हो गया स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, राइट है कि नहीं। कोई दिक्कत होगी, अगर मैं स्क्वायर करूं तो हट जाएगी, लेकिन सर मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पता नहीं पता ना, लेकिन अल्फा इंटू बीटा पता है। तो मैंने कहा एक काम करो, या ना इसको लिख दो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मैंने कहा एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड कर दो 2 अल्फा बीटा। क्यों सर, क्योंकि इसका फॉर्मूला मुझे आता है, ये क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, दिस इज नोन एज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। और जब मैंने ये काम किया है तो मुझे बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज नॉट अवेलेबल इन दिस फॉर्म। तो मैंने कहा माइनस भी कर दो, और ये माइनस साथ में है ही माइनस 2 अल्फा बीटा। तो फ्रॉम हियर आई विल गेट दिस इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना, एंड दिस इज माइनस 4 अल्फा बीटा। क्या आ गया, मॉडुलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, हाँ ना बोलो, ठीक है ना। दिस इज सम ऑफ रूट्स एंड इट्स स्क्वायर एंड इट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, एंड वी ऑलरेडी नो द वैल्यूज ऑफ दिस फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट, कल को अगर तुमसे कोई पूछ ले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है ना, मैंने कुछ नहीं करना तुम्हें, इसका फॉर्मूला मुझे आता है कि नहीं। क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, लेकिन सर मुझे ओनली ये चाहिए, 2 अल्फा बीटा एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है, तो हटाओ इसको, माइनस 2 अल्फा बीटा कर दो, कहानी खत्म,
समझ में आई बात? ठीक है नहीं, कोई दिक्कत होगी तो यानी कि ऐसे ही इन टर्म्स का मैं यूज करता रहूंगा, क्वेश्चन में आएंगे सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। इनको नोट कर लेगा। अब लिखते हैं फाइंडिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are अल्फा एंड बीटा। समझ में आई बात? यानी कि अब की बार वो इक्वेशन निकालने जिसके रूट गिवन हो। पहले क्या था, हम रूट निकाल लेते, अब क्या है, रूट गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लिए, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है ना। ध्यान से देखना, इसके रूट अगर अल्फा बीटा है, ठीक है ना, इसके रूट अब अगर अल्फा बीटा है तो यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको मैं लिख दिया x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, ठीक है ना। कोई दिक्कत बैठेगी नहीं। इसके रूट्स कितने हैं और मल्टीप्लाइड विद ए क्यों, ये इसका कोएफिशिएंट कितना है, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी? नेक्स्ट ध्यान से देखो, इसको लिखा मैंने a इंटू, थोड़ा सा सॉरी छोटा हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके रूट्स कितने हैं, अल्फा एंड बीटा, ठीक है ना, इक्वल टू 0, राइट है कि नहीं। तो इसको मैं लिख सकता हूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, रूट से कंप्लीट इक्वेशन इसी फॉर्म में आएगी, ठीक है ना। अच्छा ध्यान से देखो, इसको मैं कैसे लिख दूं, प्रोडक्ट कर दूं x स्क्वायर, x का कोएफिशिएंट कितना आएगा, माइनस x इंटू अल्फा प्लस बीटा, नेक्स्ट प्लस ऑफ अल्फा इंटू बीटा, राइट है कि नहीं। तो अगर रूट गिवन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी हो तो सिंपल एक चीज तो तुम्हें क्या आना चाहिए, सम ऑफ रूट्स, और एक चीज क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहां से क्या निकलूंगा, इफ अल्फा बीटा रूट्स आर गिवन देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, कहानी खत्म, ठीक है ना। इतनी सी बात समझिए, राइट है कि नहीं, और इक्वल टू 0 बिकॉज इट इज एन इक्वेशन, राइट है कि नहीं। अब करते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा टफ नहीं है, राइट है कि नहीं। देखो देखो क्वेश्चन देखना, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है ना। कोई दिक्कत? अब मुझे बोल दिया जाए देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are alpha square minus 3 alpha plus 7 and alpha square minus 3 alpha plus 7 and beta square minus 3 beta plus 7, ठीक है ना। ये क्वेश्चन केवल है, देखना क्या बोला है, इक्वेशन ये, इसके रूट ये है, हमें वो इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट क्या है ये, राइट है कि नहीं। तो यानी कि अगर मेरे पास इनकी वैल्यू मिल जाए ना, इनकी, तो यानी कि मेरे पास रूट मिल जाएंगे, रूट मेरे पास मिल गए तो मैं इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर सकता हूं, ठीक है ना। तो देखो सर एक बात बताओ, अल्फा बीटा किसके रूट है, अल्फा एंड बीटा विल सेटिस्फाई द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। रीजन क्या है, रीजन ये क्योंकि अल्फा और बीटा क्या है,
रूट है, दैट मीन्स अल्फा और बीटा इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो यहां से मेरे पास मिल गया अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 5 इक्वल टू 0। राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत? और ध्यान से देखो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा वाला पार्ट आ रहा है, तो मैंने क्या इसकी वैल्यू निकाला, अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा कितना आ गया, इक्वल टू -5। ठीक है ना, कोई दिक्कत? एंड बीटा वाला केस भी तो यहां से मिला मुझे बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस ऑफ 5 इक्वल टू कितना, 0। एंड ऑल्सो बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 5 इक्वल टू कितना, -5। और सब देखो यहां पर अगर इनकी वैल्यू मैं रख दूं तो मेरे पास ये रूट्स आ जाएंगे। ठीक है ना, तो मेरे पास मिल गया अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 7 इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी, -5 प्लस 7 इक्वल टू कितना, 2। राइट है कि नहीं? एंड नेक्स्ट देखो बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस ऑफ 7, तो यहां से कितना आ गया, -5 प्लस 7 इक्वल टू कितना, 2। राइट है कि नहीं? तो समझ में आया? फाइंड, क्वेश्चन ये है, फाइंड द इक्वेशन whose roots are 2, 2। राइट है कि नहीं? दोनों रूट कैसे हैं, सेम। समझ में आ गई बात? तो क्या करना है, इक्वेशन कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू सम ऑफ रूट्स 2 प्लस 2। ठीक है ना, नेक्स्ट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आएगा, 4, 2 इंटू 2। ठीक है ना, तो इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू कितना, 0। है कि नहीं? दिस इज आवर इक्वेशन। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है ना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a अल्फा प्लस b रेज टू पावर -2 प्लस b बीटा प्लस a बीटा b रेज टू पावर -2। ठीक है, ये फाइंड करना है कि नहीं? तो करते हैं सर, देखो ध्यान से, इसको मैं लिख लूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/a अल्फा प्लस b रेज टू पावर -2 प्लस 1/a बीटा b रेज टू पावर -2। ठीक है ना, सॉरी 1/, में आ गया ना, रेसिप्रोकल तो पावर कितना होगा, 2। है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी? अब देखो सर एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, a बीटा प्लस b रेज टू पावर 2 ये आ गया, और a अल्फा प्लस b रेज टू पावर 2 डिवाइड बाई नीचे कितना होगा सर, ये हो गया a अल्फा प्लस b इंटू a बीटा प्लस b टोटल पावर कितनी, 2। ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी? रेडी है नहीं? थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, इसका और इसके खोल देता हूं मैं। तो यहां से मुझे मिल गया सर a स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a बीटा इंटू b। ठीक है ना, रेडी है नहीं? इधर बात करता हूं, प्लस ऑफ a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a अल्फा इंटू b डिवाइड बाई नीचे देखो दोनों का प्रोडक्ट होगा तो a स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा। ठीक है ना,
इन दोनों का प्रोडक्ट होगा प्लस बी स्क्वायर, और देखो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो ये कितना है, ये इसके साथ प्रोडक्ट होगा ए अल्फा इंटू बी, और ये इसके साथ, तो यहां से मैं क्या लूं, ए बी कॉमन ले लूं, अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ठीक है ना, रटेगी नहीं, कोई दिक्कत होगी? ध्यान से देखो, ये देखो यहां से इन दोनों से मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लूं, क्या बच गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है ना। नेक्स्ट ये वाली टर्म देखो, इन दोनों टर्म में 2ab कॉमन आ रहा है, प्लस 2ab, ब्रैकेट में क्या बच गया, अल्फा प्लस बीटा, और ये प्लस 2b स्क्वायर, रटेगी नहीं, डिवाइड बाई, नीचे देखो, ये देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है ना, तो शायद बाद में लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा प्लस ए बी इंटू अल्फा प्लस बीटा, रटेगी नहीं, और प्लस ऑफ बी। अब बात करते हैं सर अल्फा प्लस बीटा, यहां से देखो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स कितना आएगा, मैंने कहा माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई, रटेगी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा, ये कितना आएगा, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, रटेगी नहीं। नेक्स्ट अब देखो सर ये वाली टर्म, एक ये टर्म और है, तो मैंने बताया था ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, रटेगी नहीं, और ये क्या सम ऑफ रूट्स का स्क्वायर, ये रहा सम ऑफ रूट्स, कितना आएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, रटेगी नहीं, तो यहां से मुझे मिल गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर क्या एलसीएम, तो बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइड बाई कितना ए स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, अब इनकी वैल्यू रख देता हूं मैं, रटेगी नहीं, इसको मिटा देता हूं, देखो ध्यान से, ये कितना मिल गया, ए स्क्वायर इंटू इसकी वैल्यू कितनी है, बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइड बाई कितना है नीचे ए स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 2ab, ये कितना माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए, ठीक है ना, प्लस 2b स्क्वायर, घटेगी नहीं, डिवाइड बाई, नीचे चलो ए स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए प्लस ए बी, कितना प्रोडक्ट माइनस बी बाई ए सम ऑफ रूट्स, और प्लस ऑफ बी स्क्वायर, घटेगी नहीं, इन भाई साहब उड़ा दूं मैं, इसको भी उड़ा देता हूं, ठीक है ना, ऑल ओवर कितना ऊपर आ गया बी स्क्वायर माइनस 2ac, ये कितना माइनस 2b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर डिवाइड बाई, इन भाई साहब उड़ा दिया ac, इसको भी उड़ा दिया माइनस बी स्क्वायर और ये प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। एक बात तो समझ में आ गई, भाई साहब जा सकते हैं, और ये भी गए, ऑल ओवर कितना आ गया बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइड बाई ac, ठीक है ना। ये क्या आ गया मेरे पास, जो गिवन टर्म थी, जो गिवन कंडीशन थी, यानी कि ए अल्फा प्लस बी रेज टू पावर माइनस 2 प्लस ऑफ बी ए बीटा प्लस बी रेज टू पावर माइनस 2, उसकी वैल्यू क्या आई, ये, ठीक है ना, एट अगेन बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइड बाई ac। नेक्स्ट टर्म बात करते हैं, देखो सर एक टॉपिक था 10th क्लास में, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है ना, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है ना, कटेगा नहीं, कोई दिक्कत होगी। देखो रूट्स क्या थे, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देखना समझना, रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, रूट्स क्या थे, अल्फा एंड बीटा, और तुम्हें पता है अल्फा बीटा कितना आएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac
डिवाइड बाई कितना 2 है, ठीक है ना। एक बात तो समझ में आई, मैंने तुम्हें कंडीशन दी थी कि a, b, c बिलोंग्स टू r एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी? तो सीधी सी बात है सर, a b c तो r है, लेकिन सर ये स्क्वायर रूट के अंदर आ गया, ठीक है ना, ये वाला पार्ट। तो इसके रूट कैसे होंगे, वो किस पर डिपेंड करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac पर। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर नेगेटिव है तो हमने नेगेटिव का स्क्वायर रूट आज तक नहीं पढ़ा, ठीक है ना, राइट है कि नहीं। जो पढ़ेंगे अपन पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, लेकिन अभी हमने नहीं पढ़ा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आ गया तो फिर उसके रूट्स कैसे होंगे, पॉजिटिव आएगा तो कैसे होंगे, और इक्वल टू 0 आएगा तो कैसे होंगे। तो पहली बात, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम बोलते हैं डी, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है ना। इसको रिप्रेजेंट करूंगा मैं डी से, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी, ठीक है ना। यानी कि अगर ये जो मेरा पार्ट है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है और 0 है तो रूट्स में क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो नंबर ए, इफ डी ग्रेटर देन 0, पहली बात रूट्स कैसे, रूट्स आर रियल, रियल होंगे ना, कैसे सर, स्क्वायर रूट पॉजिटिव नंबर का डिफाइन होता है, डिफाइन होता है तो कोई ना कोई नंबर आएगी, ऐसे नंबर जिसका वैल्यू पॉसिबल हो, ठीक है ना, जिसका अस्तित्व पॉसिबल हो, ठीक है ना। तो रूट्स कैसे होंगे, रियल। अच्छा देखो, जैसे मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई 3, मैंने कहा पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, नॉट 0, ओनली ग्रेटर देन 0। जैसे मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई 3 टोटल की, तो देखो एक बार +3 लूंगा और एक बार माइनस लूंगा, तो रूट्स कैसे हो गए, डिस्टिंक्ट है ना, डिफरेंट हो गए ना। यहां लिख लेना एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट, इफ डी लेस देन 0, ठीक है ना, रूट्स कैसे हो गए, रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है ना। इमेजिनरी कैसे, क्योंकि नेगेटिव, और नेगेटिव हो गए तो इसके रूट का नेगेटिव, नेगेटिव के इसके रूट अस्तित्व नहीं होता, नॉट पॉसिबल, तो उसको बोलते हैं अपन, हिंदी में बोलूं तो काल्पनिक, मतलब इमेजिनरी, ठीक है ना, राइट है कि नहीं। अच्छा सर देखो सर, एक और बात, अगर रूट्स इमेजिनरी आते हैं ना, इफ रूट्स आर इमेजिनरी, तो इसका एक पार्ट अगर p प्लस आइटा क्यू फॉर्म में, ठीक है ना, एंड यहां लिखना एंड वन रूट इज इन द फॉर्म p प्लस आइटा क्यू, ठीक है ना, देन अदर रूट विल बी p माइनस आइटा क्यू, सिंपल। अगर एक रूट ये है तो उसका दूसरा रूट क्या होगा, p माइनस आइटा क्यू। अच्छा कईयों के दिमाग में और आएगा कि आइटा क्या होता है, ठीक है ना, आइटा क्या होता है, जैसे ये नेगेटिव पार्ट आएगा, जैसे मैंने बोला कि मेरे पास ये है -3 प्लस माइनस, इसको मैंने बोला माइनस रूट, ये टोटल -5 आ गया, डिवाइड बाई कितना, सपोज करो 2 है, राइट है कि नहीं। तो यहां पर देखो मैं इसको कैसे लिखूंगा, -3 प्लस माइनस √5 इंटू √5 इंटू √-1, ठीक है ना, डिवाइड बाई कितना 2। तो ये जो √-1 दिख रहा है ना, इसको बोलता हूं मैं आयोटा, ठीक है ना। तो -3/2 प्लस माइनस √5/2 आयोटा, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत। तो यानी कि आप इसको कन्वर्ट कर दो, इसको लिख दूंगा p प्लस माइनस आइटा क्यू, समझ में आ गई बात। इसको मैंने लिख दिया p, इसको लिख दिया q, राइट है कि नहीं। तो यानी कि एक रूट अगर p प्लस आइटा क्यू है तो दूसरा रूट क्या होगा, p माइनस आइटा क्यू, या फिर ऐसा बोल दो एक रूट p माइनस आइटा क्यू है तो दूसरा रूट क्या होगा, p प्लस आइटा क्यू। यानी कि मैं बोल सकता हूँ एक दूसरे क्या होते हैं, कंजुगेट, ठीक है ना। इमेजिनरी रूट्स आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर, ठीक है ना। नेक्स्ट, देखो ये हो गया 2 पार्ट, तीसरा पार्ट देख रहा हूं।
थर्ड पार्ट, इफ डी इक्वल टू कितना 0, ठीक है ना, मतलब सर अल्फा और बीटा जो है ना वो क्या थे माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई कितना 2a। एक बात तो समझ में आ गई सर, ये तो 0 है क्योंकि डी कैसा है 0, स्क्वायर रूट ऑफ 0 0, तो यहां से आ गया अल्फा कॉमा बीटा, दोनों के दोनों कितने आ गए माइनस बी, मतलब अल्फा भी और बीटा भी दोनों ही कैसे बोथ आर इक्वल, और बी और ए कैसे है रियल, ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी कैसा है पॉसिबल नंबर है, ठीक है ना, तो यानी कि रूट तो रियल है लेकिन दोनों रूट कैसे हैं इक्वल, ठीक है ना, तो यहां से लिखूंगा इसका कंडीशन लिखना है इफ देन रूट्स आर रियल एंड सेम, ठीक है ना, राइट है कि नहीं, और दोनों रूट कितने आएंगे माइनस बी बाई 2a, ठीक है ना। अगली बात सर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना, इसको नोट डाल के लेना, नोट डाल के, देखो ध्यान से, रूट्स कैसे दिया था, रूट्स आर गिवन बाई माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। मैं एक बात बोल रहा हूं, इफ डी ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, डी ग्रेटर देन 0 तो रूट तो कैसे होंगे, रूट्स आर रियल, इतना समझ में आ गया, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन इफ डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, डी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं, डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर मतलब जैसे ये आ गया स्क्वायर रूट के अंदर 7, ठीक है ना, स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ गया 7, तो देखो रूट कैसे आएंगे, यानी कि माइनस बी प्लस माइनस रूट 7 डिवाइड बाई 2a, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी क्या, देन इफ वन रूट इज p प्लस रूट क्यू, क्योंकि रूट के अंदर आएगा कुछ टर्म, ठीक है ना, अब की बार आइटा नहीं आएगा, आइटा क्यों है, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव पार्ट, ठीक है ना, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वन रूट इज p प्लस रूट क्यू, then one root, then other root will be p minus root q, ठीक है ना, कोई दिक्कत, अच्छा एक बात लिखना, इसमें लिखना एंड a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू क्या रेशनल नंबर्स, मस्ट बी कंडीशन है, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी, ये तो क्या आ गई नेचर ऑफ रूट्स, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी। अच्छा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आगे नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाएंगे, आज ये फिनिश कर दूंगा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है ना, देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose one root is 10 pi by 8, ठीक है ना, 10 pi by 8 and the coefficient of x square is 1, सिंपल कहानी खत्म, ठीक है ना, तो हम ट्रिगोनोमेट्री पहले सबसे पहले पता करना 10 पाई बाई 8, ठीक है ना, एक रूट कितना है 10 पाई बाई 8, मतलब मैंने वन रूट मान लिया अल्फा इक्वल टू 10 पाई बाई 8। अब तुम क्या है 10th क्लास पढ़ के आए हो, ठीक है ना, 11 तो पहली क्लास है, तो 10 पाई बाई 8 आए नहीं है, तो सिंपल अपन ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे तो निकाल के बता देंगे, अभी के लिए तुम ध्यान रखो रूट 2 माइनस 1, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी क्या, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ -1 प्लस ऑफ रूट 2, कोई दिक्कत, ध्यान से देखना, अल्फा
वन रूट इज इरेशनल, इरेशनल है कि नहीं, देन अनदर रूट्स आल्सो बी इरेशनल। किस फॉर्म में ये, p प्लस रूट क्यू की फॉर्म में। तो दूसरा रूट क्या होगा, बीटा कितना हो गया सर, अभी भी तो बताया था p माइनस रूट क्यू, मतलब -1 माइनस रूट 2, आना बोलो, ठीक है ना। अब देखो दो रूट आ गए, दोनों तो रूट आ गए, क्वाड्रेटिक्स निकालनी है सर। अब तो करना क्या है, सम ऑफ रूट चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ रूट चाहिए। देन इक्वेशन कैसे लिखूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। फ्रॉम हियर आई विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों का सम माइनस ऑफ -1 प्लस रूट 2 अल्फा क्या है, ये अल्फा है, बीटा कितना है -1 माइनस रूट 2 प्लस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट इनटू इक्वल टू कितना 0, ठीक है ना। तो यहां से कितना आ गया एक्स स्क्वायर, इन भाई साहब उड़ा सकता हूं, -2 और माइनस तो +2, सॉरी एक्स प्लस ऑफ 2x, ठीक है ना। नेक्स्ट ये देखो a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो प्लस ऑफ a स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 इक्वल टू कितना 0। तो यहां से मुझे मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये मेरी क्या है इक्वेशन। देखो ध्यान से, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना 1, ठीक है, whose one root is √2 माइनस 1, तो अदर रूट कितना हो गया 1 माइनस √2, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी, सॉरी -1 माइनस √2, ये था अपना सिंपल सा। अब बाकी अपन जो भी है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डालूंगा, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि इस वीडियो कंपल्सरी देखना जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि अब वो और अगर आगे वाला लेक्चर समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को देखना जरूरी है, ठीक है ना। इस वीडियो के लिंक तुम्हारे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डालूंगा, ठीक है ना, देखना जरूरी है, ठीक है ना। बहुत अच्छी चीज़ है, बेसिक है, और बी रेडी फॉर नेक्स्ट वीडियो। बहुत सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है, मैं ये बोलना चाहूँगा, पर मेहनत करते रहो, बस स्टार्टिंग किया है, और कूल माइंड से, फ्रेश माइंड से। ओके, थैंक यू।